नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे टार्सल टनल सिंड्रोम के बारे में। टार्सल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर डिजीज है, परंतु ये पता होना चाहिए कि टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है। टार्सल टनल सिंड्रोम में आपको एड़ी में और पंजे में दर्द की तकलीफ होती है और एड़ी में और पंजे में सुनपन की तकलीफ हो सकती है। कुछ एक मरीजों में सुनपन थोड़ा ऊपर के पोर्शन में भी हो सकता है। अब हम ये बताएंगे आपको कि टार्सल टनल कहाँ होती है। टार्सल टनल जो आपकी एड़ी होती है उसके पिछले वाले भाग में अंदर की तरफ होती है। यहाँ पर एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टार्सल टनल बोलते हैं और इसके अंदर से एक नर्व जाती है जिसको हम पोस्टीरियर टिबियल नर्व बोलते हैं। किसी भी कारण से अगर ये नर्व दब जाती है, कोई यहाँ पर ट्यूमर हो गया, कोई सूजन आ गई, रिपीटेड आपने काम करा और उसके कारण उसमें सूजन आ गई, तो किसी भी कारण से अगर वो नस दब रही है तो उस नस के दबने के कारण आपको टार्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपको इस हिस्से में और पंजे में अंदर की तरफ पेन, दुखावा, सुनपन, कांटे जैसा चुभना महसूस हो सकता है। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो आपको डॉक्टर से टेस्ट कराना चाहिए खास तौर पे, और आपको ये भी देखना चाहिए कि दो टेस्ट हैं जो पॉजिटिव आते हैं। पहला टेस्ट जो हमारी भाषा में टिनेल्स टेस्ट बोलते हैं, उसमें हम हल्के से अगर इस नस को ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं तो आपके पाँव में करंट जैसा दौड़ता है, तो ये एक पॉजिटिव लक्षण होता है। दूसरा, आप अगर पाँव को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से घुमाते हैं, इसको डॉर्सिफ्लेक्शन इवर्जन टेस्ट बोलते हैं, इसमें भी आपके पाँव के लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं और ऐसे कंडीशन में आप ये सोच सकते हैं कि आपको टार्सल टनल की तकलीफ है। टार्सल टनल सिंड्रोम में हम यूजुअली डायग्नोसिस जो है पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बनाते हैं। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है EMG NCV की जांच, जो इस डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकती है, और कुछ पेशेंट्स में हमें MRI कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ मरीजों में रात के टाइम दर्द बढ़ जाता है, मतलब रात के टाइम आपका पाँव सुन्न हो सकता है या पाँव का दर्द बढ़ सकता है। नाइट पेन एक स्पेसिफिक इसका लक्षण होता है। रात में अगर पेन बढ़ता है तो वो टार्सल टनल सिंड्रोम में डेफिनेटली हो सकता है, और ऐसे केसेस में हम रात में एक छोटा ऑर्थोसिस, ये छोटा पाँव में पहनने वाला ब्रेस पेशेंट्स को देते हैं जिससे उनको आराम होता है। अगर आपको टार्सल टनल सिंड्रोम जैसे डिजीज आते हैं, लक्षण आते हैं, तो डॉक्टर्स आपको सूजन कम करने की दवाई, दर्द कम करने की दवाई और कुछ न्यूरोमॉड्यूलेटर ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे अधिकांश केसेस में लक्षण ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम केसेस में हमें ऑपरेशन या सर्जरी करके जो नस टाइट हो गई है या दब रही है उसको रिलीज करने की जरूरत पड़ती है। इस सर्जरी को टार्सल टनल रिलीज सर्जरी बोलते हैं, टार्सल टनल सिंड्रोम रिलीज सर्जरी बोलते हैं, और ये एक काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है अगर हम इसको ज़रूरत है वहाँ पे करें तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पाँव में, पंजे में सुनपन है, साथ ही साथ दर्द भी है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि पाँव में सुनपन और झुनझुनी चलना या फिर करंट जैसा लगना या पाँव में कांटे चुभना कई सारी बीमारियों में हो सकता है। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? पहला तो मैंने आपको बताया जैसे टार्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में इस तरह की तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कमर में तकलीफ है तो रेडिकुलोपैथी हो सकता है, उसमें भी आपको ये लक्षण हो सकता है। परंतु डायबिटिक न्यूरोपैथी और कमर के कारण जो रेडिकुलोपैथी होती है, अगर आपके कमर में मनके के कारण नस दब रही है, तो ये जो आपके लक्षण होते हैं जो दर्द और सुनपन के, वो ज्यादा फैले हुए हिस्से में होते हैं, जबकि टार्सल टनल सिंड्रोम के कारण जो लक्षण होंगे वो एक लिमिटेड हिस्से में होते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपको जो दर्द और सुनपन है वो कमर में ये तो न्यूरोपैथी के कारण है या फिर टार्सल टनल सिंड्रोम में स्पेसिफिकली एक नस दबने के कारण है। अगर आपको किसी भी तरह के और प्रश्न हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।